अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी है जो जबरदस्ती अपनी मां से लड़कर अपनी पसंद के लड़के से मंगनी करती है, लेकिन फिर उसकी दोस्त उसके साथ क्या करती है, ये इंतहाई सबक आमूज कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 9 उम्री के दिन थे। उन दिनों मैं 9वीं जमात में पढ़ती थी। शोख और जवान तो थी ही, जल्द सहेलियां बना लेती थी, मगर अम्मी जान को मेरी ये आदत सख्त नापसंद थी। वो कहती थीं कि अच्छी लड़कियों को दोस्त बनाना चाहिए, ज्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती। मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी। तन्हाई का सांप मुझे हर लम्हा डसता था। जी चाहता कोई हो जिससे मैं खूब बातें करूं, गपशप करूं, हाल अहवाल कहूं। मैंने कई सहेलियां बनाई, मगर ज्यादा अरसे तक दोस्ती निभ न सकी। वजह यह कि जब वो घर आती, अम्मी जान को उनके बारे में तशवीश हो जाती कि किस घर से आई हैं, कैसी हैं, उनके वालदैन कौन हैं, वगैरह वगैरह। अगर एक लड़की एक से ज़्यादा बार आ जाती तो कहती कैसी आज़ाद है, माँ बाप इसे रोकते टोकते नहीं, जब देखो मुंह उठाए चली आती है। वो मुझे कभी किसी सहेली के घर जाने नहीं देती थी। बस ऐसी बातों से सहेलियाँ तंग होकर मुझसे दूर हो जाती। खुदा जाने अम्मी इतनी खुश्क मिजाज क्यों थीं। फिर उनकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि सहेलियां लड़कियों की ज़रूरत होती हैं जिनके बगैर ज़िंदगी बेरौनक और अधूरी होती है, जबकि माँ और बेटी का रिश्ता पुरतकल्लुफ़ होता है। माँ तो माँ होती है, वो दोस्त जैसी नहीं होती। हर रिश्ते के अपने तकाजे और पहचान होती है। जब मेरी बहुत सी सहेलियां छूट गई तो मैं उदास और परेशान रहने लगी। अब मैं न खाती पीती और न हंसती बोलती। टीवी देखना भी छोड़ दिया था। दिल घबराता तो छत पर चली जाती और वहां से सड़क का नज़ारा करती। दोपहर को जब स्कूल से आकर यूनिफॉर्म बदलती और खाना वगैरह खा लेती तो अम्मी अपने कमरे में सोने चली जाती थी। ऐसे में मुझे नींद नहीं आती। वक्त काटे न कटता, तभी मैं दबे पांव अपने कमरे से निकलती और छत का रुख करती। अमूमन गली सुनसान होती, फिर भी इक्का दुक्का राहगीर या फिर मोटर कारें उधर से गुजरती और मैं ऐसे भी रौनक नज़ारों से दिल बहलाती। एक रोज़ जबकि मैं अपनी छत के मुंडेर से गली में झांक रही थी, एक शोर सा हुआ। दोपहर का वक्त था। मैंने झुककर देखा, हमारे घर के करीब ही शोर मचा था। हुआ ये कि एक मोहल्ले की लड़की उधर से गुजर रही थी कि एक आवारा किस्म के लड़के ने उसको छेड़ा तो वो घबराकर शोर करने लगी। उस वक्त नोमी आ गया। नोमी हमारे पड़ोस में रहता था और मेरे भाई का दोस्त था। उसने जो फौजिया को शोर मचाते पाया तो दौड़कर उसकी तरफ आया और पूछा क्या हुआ। फौजिया ने उस लड़के की तरफ इशारा किया जो नोमी को आते देखकर भाग निकला था। नोमी ने उसका पीछा करना चाहा, मगर वो निकल गया। तभी नोमी वापस आया और फौजिया से पूछा कि क्या मामला था। वो बताने लगी कि इस आवारा लड़के ने स्कूल से मेरा पीछा किया था और जब मैं इस गली तक आ गई तो सुनसान इलाका देखकर उसने दस्त दराजी की कोशिश की, जिसकी वजह से डर गई और मेरी चीखें निकल गईं। फौजिया उन दिनों 7वीं में पढ़ती थी और उसकी उम्र बमुश्किल 12-13 बरस थी। वो मुझसे 3 बरस छोटी थी। उसके वालदैन अरसे से हमारे मोहल्ले में रहते थे, इसलिए मैं फौजिया को बचपन से बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसकी अम्मी और बहन कभी कभी मेरी माँ के पास भी आया करती थीं। बहरहाल नोमी ने उसको तसल्ली दी और उसके साथ चलने लगा। यहाँ तक कि फौजिया का घर आ गया। नोमी उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक कि ये लड़की घर के अंदर नहीं चली गई। उस रोज ये सारा तमाशा छत से मैंने देखा तो मुझको नोमी की शराफत ने बहुत मुतासर किया। पहली बार मैंने सोचा कि काश ये मेरा शरीके सफ़र बन जाए, क्योंकि वो शरीफ होने के साथ साथ खुश शक्ल और बहादुर भी था। उसके वालदैन से मेरे वालदैन की बहुत अच्छी सलाम दुआ थी और नोमी की बहन ने मेरी वालदा से कुरान पाक पढ़ा था, लिहाजा ये लोग अम्मी जान की बेहद इज्जत करते थे। शाजिया जो कि नुमान की बड़ी बहन थी, अक्सर अम्मी के पास आया करती थी। उस दिन के बाद ये मेरा मामूल हो गया कि मैं रोज़ दोपहर को छत पर जाती और नुमान के आने का इंतज़ार करती। वो आम तौर पर अपने कॉलेज से तकरीबन 4 बजे घर लौटता और मैं जब तक उसको देख न लेती चैन नहीं आता था। नोमी का घर हमारे घर के ऐन सामने था, लेकिन मेरी कभी उससे बातचीत न हुई थी। एक रोज़ जब कि मैं छत पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी, उसने गली से गुजरते वक्त ऊपर देखा और मुझे धूप में खड़े पाया तो हैरान हुआ। बहरहाल वो अपने घर चला गया और मैं उसको देखती रह गई।
मैं उसे कैसे बताती कि मैं रोज घंटों धूप में खड़ी होकर तुम्हारी एक झलक देखने को तरसती हूँ, तुम्हारा इंतजार करती हूँ, मगर है बेखबर तुझको कुछ खबर ही नहीं। 1-2 रोज गुजरे कि फिर ऐसा ही हुआ कि मैं छत पर खड़ी थी और कॉलेज से लौटते हुए उसने मुझे देखा। जब कई बार यही हुआ तो नोमी को यकीन हो गया कि मैं उसी के लिए छत पर खड़ी होती हूँ और धूप में उसका इंतजार करती हूँ। उसके दिल का हाल मुझे पता ना था, मैं तो बस अपने दिल का हाल जानती थी। एक रोज जबकि छुट्टी का दिन था, उसकी बहन शाजिया हमारे घर आई। जब उसको मुझसे बात करने का मौका मिला तो आहिस्ता से सवाल किया, क्या तुम मेरे भैया से शादी करोगी? क्या कहा? मैंने चौंक कर पूछा, जैसे मुझे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। उसने अपना सवाल एक बार फिर दोहराया, क्या तुम नोमान से शादी करोगी? तभी बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, शाजिया आपी, क्या आपको नोमी ने भेजा है? हाँ, वो तुम्हारी मर्जी जानना चाहता है। अगर तुम हाँ कह दोगी तो अम्मी अब्बू तुम्हारे घर आकर रिश्ता नोमी भाई के लिए तलब कर लेंगे। ये तो मेरे दिल की शदीद ख्वाहिश थी। मैं दिलो जान से चाह रही थी कि वो मेरा हो जाए। मैंने हाँ कह दी। शाजिया आपी चली गई और 1 हफ्ते के बाद ही उनके वालदैन मेरे अब्बू अम्मी से रिश्ता तलब करने आ गए। वो नोमी के लिए मेरा हाथ मांग रहे थे। तब अम्मी ने मुझसे पूछा, भला मुझे क्या एतराज हो सकता था? फौरन कहा, जी अम्मी, मुझे शाजिया आपी का घराना बचपन से अच्छा लगता है। अम्मी का ख्याल था कि नोमान की अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, जब पढ़ लिख लेगा फिर नौकरी का मरहला आएगा। लड़का जाने कितने साल बाद कमाने के लायक हो, उस वक्त तक लड़की को बिठाए रखना होगा। उधर अब्बू का ख्याल था कि लड़की भी तो पढ़ रही है, जब तक नोमान कमाने के लायक होगा रिदा भी पढ़ लिख लेगी। कुछ दिन तक ये बात वजह तनाज़ा बनी रही, मगर जब एक रोज नोमी ने छत पर आकर मुझसे बात की तो मैंने ठान ली कि अब चुप ना रहूंगी। अम्मी को बता दूंगी कि मैं शादी नोमी से ही करूंगी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं चुप रही और जुबान ना खोली तो ऐन मुमकिन है कि मेरी माँ इस रिश्ते से इनकार कर दें और फिर नोमी के वालदैन इस इनकार को तौहीन ख्याल कर लें। ऐसी सूरत में वो दोबारा हमारे घर की दहलीज पार ना करेंगे। मेरी उम्र ही क्या थी, यही 15-16 बरस। मैंने मुंह खोल कर माँ से कह दिया कि आप नोमी का रिश्ता कबूल कर ले, वरना मैं किसी और से शादी ना करूंगी। ये बात सुनकर मेरी माँ तो हक्का बक्का रह गई। उनको यकीन ना आता था कि जिस पौधे की उन्होंने इतनी हिफाजत की है उस पर कांटे उगने लगे हैं। अम्मी की सोच ही नहीं, उनकी रूह भी जख्मी हो गई। बेख्तियार जुबान से निकला, रिदा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मेरे आगे जुबान खोली है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कह सकती हो। वो रोने लगी। तभी भैया भी आ गए और फिर उन्होंने माँ को समझाया कि आपको इसकी राय मालूम करना थी ना, सो इसने अपनी राय दे दी है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? अंकल और आंटी को हम बरसों से जानते हैं। नोमी भी कोई ऐसा बुरा लड़का नहीं है। रिदा को ये रिश्ता पसंद है तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? वो लोग खुद रिश्ता लाए हैं, रिदा ने तो उनको नहीं भेजा। ऐसी बातें करके गर्ज भाई ने अम्मी को ठंडा किया और फिर मेरी मंगनी नोमान से कर दी गई। अम्मी अब्बू मेरे रिश्ते के लिए कोई ऊंचा घराना देख रहे थे, मगर जो मेरी किस्मत में लिखा था वो हो गया। जब मैं खुश नजर आई तो वालदैन भी इस फिक्र से आज़ाद हो गए। बेटी का रिश्ता तलाश करना भी तो एक बेहद दुश्वार मरहला होता है। जब ये मरहला हो गया और मेरी नोमी से मंगनी हो गई तो मैं खुद दिल लगाकर पढ़ने लगी। अम्मी अब्बू ने इस मंगनी में मोहल्ले वालों में से किसी को नहीं बुलाया। सिर्फ अब्बू के 2-4 करीबी रिश्तेदार मदऊ थे। इसलिए हमारी गली में किसी को इल्म न था कि मेरा रिश्ता नोमी से पक्का हो गया है। फौजी का घर हमारे मकान से बस चंद कदम के फासले पर था। एक दिन वो हमारे घर आई, कहा कि रिदा, हमारी दोस्ती बचपन में थी, फिर तुमने मिलना छोड़ दिया तो अब बस सलाम दुआ बाकी रह गई है। किसी दिन मेरे घर जरूर आना, अम्मी इजाजत देंगी तो जरूर आऊंगी। मैंने बताया बचपन में तो रोज आ जाती थी। वो बचपन था फौजिया, मैंने जवाब दिया। 2-4 रोज बाद वो फिर आ गई और अम्मी से कहा, खाला जान, कल मेरी सालगिरह है और रिदा को जरूर भेजना, मैं दावत देने आई हूँ। अम्मी ने जवाब दिया, ठीक है, रिदा जाना चाहेगी तो भेज दूंगी। अगले दिन सालगिरह थी। मैं ना गई क्योंकि अम्मी का दिल नहीं चाहता था कि मैं जाऊं। बोली, आज ना जाने कैसी कैसी उसकी सहेलियां जमा होंगी, फिर किसी रोज चली जाना। मैंने माँ की बात मान ली। 1 हफ्ते बाद फौजिया की छोटी बहन निदा आई।
और पैगाम दिया कि फौजी बाजी ने कहा है मेरे घर जरूर आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं इस बात से बेखबर थी कि उसने मुझसे क्या बात कहनी है। मैंने अम्मी से जाने की इजाज़त मांगी, उम्मीद न थी कि इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन वो जाने किस मूड में थी, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। जब मैं फौजिया के पास गई, उसने कहा, रिदा, मैंने तुमको एक ख़ास बात कहने के लिए बुलाया है। वो ये कि हमारा पड़ोसी नौमी जब भी अपनी छत पर होता है और मैं अपने घर के सेहन में आ जाऊं तो वो हाथ के इशारे से मेरी खैरियत पूछता है। इस बात से मैं काफ़ी परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरी कोई ऐसी दोस्त भी नहीं जिससे मशवरा कर लूं। वो सही कह रही थी, मगर ये सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसा गुमान भी न था कि वो नोमी के बारे में बात करेगी। मैं यकदम डर गई, क्योंकि वो मेरा मंगेतर था, मेरा होने वाला सरताज था। लिहाजा उसका इमेज किसी सूरत खराब न देखना चाहती थी। सोचा फौजिया अभी छोटी है, इसको कंट्रोल करना आसान है, मैं इसको समझा लूंगी। ये बात वो किसी और से ना कहे, वरना नोमी का बदनाम हो जाना यकीनी था। अब वक्तन फ़ौक्तन फौजिया से मिलना ज़रूरी हो गया और मैंने उसको तोहफा भी दिया। हिदायत की कि मेरे घर आ जाया करो। अम्मी ने भी एतराज़ ना किया, क्योंकि फौजिया कमसिन और सीधी साधी लड़की थी। वो मेरे पास हफ्ते में 2-3 दिन तक ट्यूशन पढ़ने के बहाने आने लगी। अब वो मुझे नोमी की बातें बताती और मैं निहायत दिल जमई और गौर से सुनती। उसने कहा कि नोमी ने किसी तरह उसका फ़ोन नंबर मालूम कर लिया है, तो वो उसको फ़ोन करता है और वो भी उसे थोड़ी बात कर लेती है। वो क्यों तुमको फ़ोन करता है? इस सवाल पर बोली कि मुझसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन तुम तो छोटी सी हो, हम दोनों अच्छी बातें करते हैं। वो कहता है कि हर एक के साथ नेकी करो और अच्छी नीयत रखो, बस इस तरह की बातें करता है। मैं समझ गई कि इनकी दोस्ती बुरी नहीं है। ताहम मैं फौजिया को समझाती थी कि तुम अभी बच्ची हो, इसलिए किसी लड़के से यूं फ़ोन पर बात करना ठीक नहीं है। वो बोली, फिर तुम मुझसे फ़ोन पर बात करके उसको ये बात समझा दो। मैंने नोमी को फौजिया के कहने पर फ़ोन किया और कहा कि तुम क्यों इस बेचारी लड़की को तंग कर रहे हो। उसने कहा कि तुम मेरी मंगेतर हो और मैं तुमसे बात करने का कोई वसीला तलाश कर रहा था। चूंकि वो तुम्हारे घर आती जाती है, सोचा क्यों ना इसी से पहचान बढ़ाऊं ताकि तुम तक रसाई हो। नोमी की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई, बल्कि मुझे खुशी हुई कि उसने मेरी ज़रूरत महसूस की और फौजिया के ज़रिए मुझसे राब्ता किया। वो अब कभी कभी मुझसे फ़ोन पर बात करता, मगर मुझसे वो कोई आमियाना बात नहीं करता था, बल्कि अच्छी बातें करता और बुजुर्गों के आसन अक़वाल सुनाता। ये अक़वाल उसको सैकड़ों की तादाद में रटे हुए थे। अब मेरी और फौजिया की दोस्ती गहरी हो चुकी थी। ट्यूशन पढ़ने का तो एक बहाना था। वो और मैं सारा वक्त नोमी की बातें करते थे। मेरा दिल अपने मंगेतर की बातें करके खुश होता था, इसलिए मैं फौजिया से प्यार करने लगी थी, क्योंकि कोई तो था जिससे मैं अपने प्यार की बातें कर सकती थी। मैं नादान थी कि अपने ख्यालों में मस्त रही। फौजिया के दिल का कोई हाल न समझ सकी। उसको बच्ची जानकर यही समझती थी कि वो किसी से वाबस्ता नहीं हो सकती। वो मुझसे ज़्यादा समझदार थी, अगरचे नहीं जानती थी कि नोमी मेरा मंगेतर है। वो अपने दिल का हाल मुझसे छुपाए रही, जबकि मैंने अपना हाल उस पर खोल दिया। अब वही नहीं, मैं भी उसके घर आने जाने लगी। मेरा फौजिया के यहाँ आना जाना बढ़ गया तो अम्मी जान को शक हुआ कि ज़रूर इन दोनों लड़कियों के दरमियान कोई राजदारी है। अम्मी ने मुझे टोकना शुरू कर दिया। जब अम्मी फौजिया के बारे में कुछ बुरा बोलती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरा प्यार फौजिया से इतना बढ़ गया कि मैं उसके खिलाफ कुछ भी सुनना गवारा नहीं करती थी। मेरी नोमी से कभी कोई मुलाकात ना हुई, बस फ़ोन पर 2-4 बार बात हुई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि फौजिया ना सिर्फ उससे फ़ोन पर बातें करती है बल्कि मिलती भी है। ये दोनों चोरी छुपे मिलते और बातें करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देते थे। अम्मी बार बार कहती थीं कि ये फौजी क्यों इतनी तेरी दोस्त बनी हुई है, इसको खुद से दूर रखो, किसी से ज़्यादा लगावट अच्छी नहीं होती। लेकिन मेरा और उसका बंधन तो नोमी की खातिर था। बस मैं ताल्लुक तोड़ने या उससे दूर होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लगता था अगर फौजिया से ताल्लुक टूट गया तो नोमी से भी मेरा राब्ता टूट जाएगा। उधर अम्मी को हम पर शक होने लगा कि हम मिलकर पढ़ती नहीं हैं, कुछ और किस्म की बातें करती हैं। आखिर हम दोनों का क्या मामला है? बिल आखिर अम्मी ने एक रोज़ मुझसे कह दिया कि फौजिया से कहो कि हमारे घर ना आया करे। इस बात पर मैं अम्मी से उलझ गई और उनके सामने जुबान चलाई। मेरी माँ को बहुत रंज हुआ कि देखो मेरी बेटी होकर मेरे सामने बोलती है।
मैंने फौजिया की खातिर अपनी माँ से खासी बदतमीजी की थी। मैं स्कूल आ गई थी कि एक रोज फौजिया आ गई मेरी गैर मौजूदगी में। तब मेरी अम्मी ने प्यार से पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों के दरमियान कोई राजदारी नहीं चल रही है। फौजिया ने अम्मी जान को मेरे बारे में गलत सलत बातें घड़कर सुना दी, जिसको सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। और जब मैं स्कूल से घर पहुंची, मेरी माँ ने मुझे आड़े हाथों लिया और कहा कि जिस लड़की को तुम अपना दोस्त समझती हो वो तेरे बारे में ऐसी बातें करके चली गई है। हालांकि मैंने कभी फौजिया को ना कहा था कि मैं अपने मंगेतर से मिलना चाहती हूँ, कभी कोई खत नोमी के लिए उसको नहीं लिख कर दिया था, मगर उसने ऐसी ही झूठी बातें की जिससे मेरी वालदा सख्त गुस्सा हुई और उनको अपनी इज्जत खतरे में नजर आई। अम्मी ने मुझसे कहा, तुमने तो उल्टा अपनी माँ को झूठा समझ लिया कि फौजिया को मुझसे दूर करने की खातिर ऐसा कह रही हैं। भैया और नोमी के बड़े भाई की आपस में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, अक्सर इकट्ठे जाते थे। एक रोज उनकी मुलाकात बाजार में मोहल्ले के लड़कों से हो गई, तो उन्होंने बताया कि फौजिया नोमी को खत वगैरह लिखती है और ये खतूत नोमी ने उन लड़कों को दिखाए हैं। मेरे भाई को दुख हुआ, घर आए तो अफसरदा थे। मुझसे कहा कि फौजिया से दोस्ती छोड़ दो और उसको कह दो कि यहां ना आया करे। मैंने अब भी यही जाना कि अम्मी ने भैया को सिखाया होगा, तभी वो ऐसा कह रहे हैं। मैंने फौजिया से दोस्ती खत्म ना की। जब भाई ना होते तो मैं उससे मिलती या उसे बुलवा लेती। अम्मी कुछ कहती तो बदतमीजी से पेश आती। लेकिन एक दिन जब नोमी की बहन शाजिया बाजी हमारे घर आई तो वो काफी परेशान लग रही थी। उन्होंने मेरे सामने अम्मी को बताया कि रिदा की सहेली फौजिया ने नोमी से दोस्ती की हुई है। पहले तो कहती थी कि मैं रिदा की खातिर आती हूँ क्योंकि वही मुझे पैगाम देकर नोमी के पास भेजती है, लेकिन अब नोमी कहता है कि मेरी मंगनी रिदा से खत्म करो, मैं उससे शादी नहीं करूंगा बल्कि फौजिया से करूंगा। उन दिनों मैं मैट्रिक कर चुकी थी और फौजिया मैट्रिक में थी। बिलाखिर मेरी सहेली ने धोखा दिया, मेरी मंगनी उसकी वजह से टूट गई और फौजिया से नोमी की मंगनी हो गई क्योंकि उसने एक बार फिर अपने माँ बाप को मजबूर किया था। वालिदैन तो जीते ही बच्चों की खुशियां पूरी करने के लिए हैं। उसके माँ बाप ने भी बेटे की खुशी के आगे हथियार डाल दिए और मैं हाथ मलती रह गई। अब माँ की कदर आई जो कहती थी कि तुमको जमाने की पहचान नहीं है, फौजिया अच्छी लड़की नहीं है, तुम उसे दोस्ती तोड़ दो। दर हकीकत जिस लड़की की खातिर मैंने अपनी माँ से बदतमीजी की थी, उस लड़की ने नोमी को मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करके दूर कर दिया। दोस्त ने धोखा दिया। वो कहा करती थी कि नोमी कहता है रिदा से कहो जब छत पर आए तो बाल खोलकर, क्योंकि मुझे उसके खुले हुए बाल अच्छे लगते हैं, और मैं बाल खोलकर छत पर चली जाती थी। मुझे क्या पता था कि वह मुझे बेवकूफ़ बना रही है। अब जब ये बात याद आती मुझे रोना आ जाता था। मेरी एक कज़न से फौजिया मिलती थी। वो उसको कहती थी कि रिदा अपने मंगेतर से मिलती है और ख़त लिखती है। हालांकि ऐसा नहीं था, मगर फौजी ने ख़ानदान भर में इस तरह मुझे बदनाम किया और जब मेरी मंगनी टूट गई तो ख़ानदान भर के लड़कों में से कोई भी मुझसे शादी करने पर राज़ी ना था, क्योंकि वो यही समझते थे कि मैं नोमी से मिलती थी, उसको ख़त लिखती थी। ये सब मेरी दोस्त ने किया। अब तो लगता है जैसे दुनिया की हर खुशी मुझसे रूठ गई। मेरी आंखों में आंसू रहते थे और मेरे दिल में कोई सवाल थे जिनका जवाब मैं फौजिया से चाहती थी, लेकिन उसने मुझसे इन सवालात का जवाब भी मांगने की मोहलत ना दी और नोमी से उसकी शादी हो गई। मोहल्ले भर में मेरी चाहत एक मजाक बन गई और एक छोटी सी बेवकूफ़ सी नजर आने वाली लड़की मुझसे जीत गई। मुझे अब एहसास होता है घर में मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी खैरख्वाह थी, क्योंकि खून का रिश्ता कभी गलत नहीं होता। मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। खुद पर गुस्सा आता है कि अपने घर वालों की बात क्यों ना मानी। फौजिया की बातों में आकर खुद को बर्बाद कर लिया। अगर मैं उस लड़की से लाताल्लुक रहती तो मेरी मंगनी कभी ना टूटती, क्योंकि वो हर बात मेरी गलत रंग में जाकर नोमी को बताया करती थी। उसने उसके दिल में अपनी जगह बना ली। अब मेरी शोखी खत्म हो चुकी है। किसी से बात करूं तो डर लगता है। खुदारा दोस्ती करो तो सोच समझ कर करो। और एक हद तक आज माँ की ये बात याद आती है कि दोस्त की दुश्मनी बुरी होती है। दोस्त ही जिंदगी संवारते हैं और दोस्त ही उजाड़ते हैं। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना? आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा तो नहीं हुआ कभी? खुदारा इस कहानी से सबक सीखें। मजीद ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।